हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स और इसका पार्ट 1। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। और इसमें बूझो एंड पहेली ये हैं दोनों फ्रेंड और ये दोनों घूमने जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। कहाँ पर? ऋषिकेश। और ये कहाँ पर है? हिमालयन रीजन में। दूसरी जगह है जहाँ ये जाते हैं डेजर्ट राजस्थान में। और तीसरा प्लेस है पुरी, जगन्नाथपुरी। और यहाँ पर ये जाते हैं सी बीच पर। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है ह्यूमिड, मीन्स एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन है। तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि ऋषिकेश कहाँ पर है? हिमालयन रीजन पर है और बहुत हाइट पर है, ऊंचाई पर है। और साथ में यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एनिमल्स मिलते हैं, याक, गोट के कुछ प्लांट्स, ओक, देवदार एंड पाइन ट्री। डेजर्ट में इन्होंने ऑब्जर्व किया कैक्टस, इसके अलावा स्नेक एंड रेट। पुरी में क्रैब, टर्टल और कैजुराइना के प्लांट। तो इन तीनों ही कंडीशंस में इन्होंने एक छोटी सी फाइंडिंग की कि कोल्ड, हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जो है एनवायरनमेंट की, इन तीनों ही जगहों के प्लांट्स और एनिमल्स ये मिलते हैं अलग अलग। कि जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स वो उस एनवायरनमेंट में करते हैं सरवाइव। हमारे पास में एक टर्म है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होता है ऑर्गेनिज्म एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड दे शोज ग्रोथ, और ग्रोथ में इनकी साइज होती है इंक्रीज। साथ में ऑर्गेनिज्म ये शो करते हैं रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में इंक्रीज होते हैं इनके नंबर, मीन्स इनकी संख्या ये होती है इंक्रीज। सेकंड फाइंडिंग्स इनकी ये थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये फाउंड होते हैं एवरीवेयर, चाहे वो पुरी में चले जाएं, चाहे राजस्थान, इवन ऋषिकेश, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये पाए जाते हैं वोल्केनो एंड इवन हॉट स्प्रिंग में। और हॉट स्प्रिंग पर टेम्परेचर होता है 80 डिग्री सेल्सियस प्लस, कि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो भी लिविंग्स वहाँ पर मिलते हैं। द नेक्स्ट टू टर्म हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। तो हैबिटेट जैसे बूझो एंड पहेली ये कहाँ गए थे? हिमालयन रीजन में। इसके अलावा राजस्थान, और तीसरा था पुरी। तो इन्होंने लर्न किया कि हैबिटेट ये होता है होम प्लेस, कि जहाँ पर लिविंग रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स लिव। और सेकंड टर्म है एडेप्टेशन। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कैक्टस है ये हिमालयन रीजन में नहीं मिलता है, या फिर कोल्ड रीजन में। और कोल्ड रीजन के जो प्लांट हैं लाइक पाइन ये राजस्थान में नहीं मिलते हैं। तो क्या रीजन है? तो इसका रीजन है एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन का मीनिंग होता है फिजिकल और बिहेवियर चेंजेस। कि फिजिकल कि जो उनकी प्लांट्स या एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस, बिहेवियर उनके व्यवहार में चेंजेस, विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन नेचुरल प्लेस। और ये क्या बनाते हैं एनिमल्स को? टू लिव एन ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल प्लेस। या फिर हम कह सकते हैं कि एडेप्टेशन इट इज़ ए मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू क्लाइमेट। कि एक अच्छी तरह से एडजस्टमेंट इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट, इट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो हमारे पास में है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट्स में क्या क्या मिलते हैं? फॉरेस्ट में मिलते हैं ग्रास,
लॉयन, डियर एंड लार्ज ट्रीज। माउंटेन रीजन में मिलते हैं पाइन ट्री, इसके अलावा देवदार, ओक और एनिमल में मिलते हैं याक। अब बारी आती है डेजर्ट। डेजर्ट में क्या मिलते हैं? कैक्टस, कैक्टस के अलावा मिलते हैं यहाँ पर ओपुन्सिया, ओपुन्सिया जिसे हिंदी में कहा जाता है नागफनी का पौधा। इसके अलावा स्नेक एंड रैट। इन सी क्रेब, फिश और कैजुराइना के प्लांट। Our next term is habitat, a place where animals live, कि ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल सर्वाइव करते हैं। अब एनिमल्स कहाँ सर्वाइव करते हैं? तो हैबिटेट को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। कौन कौन से हैबिटेट? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक मीन्स जहाँ पर लिविंग्स ये सर्वाइव करते हैं इनसाइड वाटर। तो एग्जाम्पल हैं लेक, रिवर, ओशियन एंड एक्वेरियम। और एक्वेरियम जो हैबिटेट है ये कैसा हैबिटेट है? आर्टिफिशियल, कि इसे हमने बनाया है, मीन्स इट इज ए मैन मेड हैबिटेट। इसी तरह से है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल को हिंदी में कहते हैं स्थलीय, मतलब जो कि लैंड पर हो, ज़मीन के ऊपर हो। और इसे डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। अगर हम इसमें ऐड कर दें क्रॉप फील्ड तो हम कह सकते हैं कि क्रॉप फील्ड इट इज़ ए आर्टिफिशियल और मैन मेड हैबिटेट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। तो इसे हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट कौन कौन से? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो लर्नर्स हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बायोटिक और बायो ये रिलेटेड है लिविंग से, और हैबिटेट में मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। और नॉन लिविंग एबायोटिक मीन्स जो लिविंग नहीं है। तो क्या क्या है? वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल। और हम इन्हें कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, दोज आर प्रेजेंट इन हैबिटेट। और हैबिटेट में इंटरेक्शन होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का। एनसीईआरटी की बुक में एक बड़ी अच्छी टर्म दी हुई है एक्लिमेटाइजेशन। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर है तो क्लास 6 का, लेकिन क्लास 6 के बाद इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट दिया हुआ है कौन सी क्लास में? क्लास 12th में। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कौन सी? नीट, जिससे आप बन सकते हैं एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर। तो हैबिटेट और एक्लिमेटाइजेशन, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस। कि हैबिटेट में अगर कोई लिविंग रहता है तो उसमें होते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे चेंजेस होते हैं? परमानेंट होते हैं और इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर चेंजेस। और यहाँ पर मैनी का मीनिंग है 1000 ऑफ ईयर्स। एक्लिमेटाइजेशन इसमें मिलते हैं ओनली फिजिकल चेंजेस। और सेकंड ये होते हैं टेम्परेरी चेंजेस। मान के चलिए कि आप रेगुलर जाते हैं जिम, और जिम जाने पर डेवलप होती हैं बॉडी मसल्स। तो ये जो चेंजेस हैं वो क्या है? एक्लिमेटाइजेशन है। टेम्परेरी चेंजेस है
जिस दिन हम जाना बंद कर देंगे, मसल्स जो डेवलप होती हैं वो वापस अपनी ओल्ड फॉर्म में आ सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये होता है रिवर्सिबल, जबकि हैबिटेट इसमें जो चेंजेस हैं ये होते हैं नॉन रिवर्सिबल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, और एक्वेटिक हैबिटेट में हमारे पास में एग्जांपल है एनिमल एडेप्टेशन, और एनिमल एडेप्टेशन में है फिश। तो आप देख सकते हैं कि फिश दे आर सराउंडेड बाय वाटर। इसका मीनिंग क्या है कि ये सर्वाइव करती हैं इनसाइड एक्वेटिक हैबिटेट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या एडेप्टेशन प्रेजेंट हैं जिससे कि फिश वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकती है। तो हमारा पहला पॉइंट है गिल्स आर प्रेजेंट। और गिल्स ये होता क्या है कि देखिए, हम सभी को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन की, फॉर रेस्पिरेशन, कि अगर हमें सांस लेना है तो इसमें कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होती है लाइफ गैस। तो वाटर में ये ऑक्सीजन होती है डिजोल्व, मीन्स ऑक्सीजन तो है लेकिन घुली हुई है, कहाँ पर, इन वाटर। तो अब करना क्या है कि इस पानी से निकालना है ऑक्सीजन को, और ये एंटर करनी है इनसाइड फिश। तो इसमें हेल्प करते हैं गिल्स। गिल्स गेट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। द सेकेंड टर्म इज शेप। तो आप देख सकते हैं कि इसकी शेप ये होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, इस तरह से आगे से होती है कुछ थिन, पीछे से धीरे से होती है ग्रेजुअली बड़ी। तो इसका एक रीज़न है कि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, और इसी कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं एरोप्लेन। और स्ट्रीमलाइन बॉडी फिश में ही नहीं मिलती, ये ऑब्जर्व की जाती है किसमें, बर्ड्स में, और ये हेल्प करती है मूवमेंट्स इन वाटर इन केस ऑफ फिश, और मूवमेंट्स इन एयर इन केस ऑफ बर्ड्स। फिश में मिलते हैं फिन एंड टेल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह है इसकी एक टेल, और यह है इसके फिन, दोनों तरफ एक एक फिन। तो ये फिन एंड टेल ये हेल्प करती हैं चेंजेस इन डायरेक्शन इन वाटर। सेकंड, कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, की बॉडी को बैलेंस करने का काम भी करती है वाटर में। और इनकी जो स्किन है, स्किन एक या तो ये होती है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, और कभी कभी इस स्किन पर मिलते हैं स्केल, और स्मूथनेस एंड स्केल ये दोनों ही इसे बनाते हैं एडेप्टिव टू सर्वाइव इनसाइड वाटर, कि पानी के अंदर ये आसानी से कर सकती हैं सर्वाइव। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडेप्टेशन इन डेजर्ट हैबिटेट, और यहाँ पर हम लर्न करेंगे कैमल, और सेकंड होगा स्नेक एंड रैट, कि डेजर्ट में रहने के लिए कैमल में क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। कैमल का पहला एडेप्टिव फीचर है लॉन्ग लेग। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेग ये होती है काफ़ी बड़ी, और ये हेल्प करती है कीप अवे फ्रॉम हीट ऑफ सैंड, कि शरीर को दूर रखती है हीट ऑफ सैंड से। सेकंड, यूरिन। इन एनिमल्स का यूरिन ये होता है काफ़ी लेस, और साथ में होता है डेंस अर्थात गाढ़ा, और इसका कॉन्सेप्ट यह है कि ये करते हैं वाटर लॉस को मिनिमाइज, की बॉडी में कम से कम पानी का लॉस होना चाहिए, इसीलिए इनमें स्वेट ये होता है बहुत कम। स्वेट मीन्स पसीना। डंग ये होता है ड्राई, और इनका जो हम्प है ये वाला पोर्शन ये होता है हम्प, और ये स्टोर करता है इसमें वाटर। और वाटर
के साथ साथ इसमें स्टोर होता है फैट, और ये फैट ये प्रोड्यूस करता है वाटर। कैमल के होते हैं वाइड फुट। आप देख सकते हैं कि इनके जो फुट हैं ये काफ़ी चौड़े होते हैं, और इनकी टोज ये होती हैं आपस में जुड़ी हुई। इस तरह से हमारी तो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन इनकी कैसी होती हैं, एक साथ जुड़ी हुई, और ये हेल्प करती हैं प्रिवेंट टू सिंकिंग इन लूज एंड शिफ्टिंग सैंड, कि पैर आसानी से रेत के अंदर ना धंस जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल था स्नेक एंड रैट। तो आप देख सकते हैं कि स्नेक और रैट इनमें होती हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेग, या फिर हम कह सकते हैं कि स्नेक के केस में तो नहीं होती हैं। तो ये करते क्या हैं कि डे टाइम में टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर से बचने के लिए ये छिप जाते हैं बिलों में। It means they stay away in burrow during daytime and they come out during night when it is cooler, कि दिन में तो ये छुप जाते हैं बिलों में, और बाहर कब निकलते हैं, ये निकलते हैं इन नाइट, जब टेम्परेचर होता है डाउन और एनवायरनमेंट होता है कूल। नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन डेजर्ट हैबिटेट इन प्लांट्स। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेजर्ट प्लांट्स हैं, लाइक यूफोर्बिया, ओपोन्सिया एंड कैक्टस। तो इन प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स या तो ये होती हैं बहुत ज़्यादा छोटी, या फिर ये होती हैं एब्सेंट। तो यहाँ पर ओपोन्सिया के केस में लीव्स होती हैं एब्सेंट, और लीव्स ये टर्न हो जाती हैं किस में, स्पाइन्स में, कि पत्तियां ही नहीं हैं, लीव्स किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, स्पाइन, कांटों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इनमें होते हैं स्टोमेटा। जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स गैस एक्सचेंज किससे करते हैं, नोज के थ्रू, तो प्लांट्स में गैस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, और स्टोमेटा प्लांट्स में मिलते हैं ये किसमें, लीव्स में। लेकिन अगर लीव्स ना हो तो ये किस में मिलेंगे, स्टेम में। तो दिन के समय में ये होते हैं बंद, और बंद होने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि ये रिड्यूस करते हैं या कम करते हैं लॉस ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि डेजर्ट में सबसे ज़्यादा कमी किसकी है, पानी की। इसीलिए ये स्टोमेटा को बंद कर देते हैं कि हम कुछ भी वाटर का लॉस दिन के समय नहीं करेंगे। रूट ये होती हैं वेल डेवलप्ड एंड डीप रूट इन सॉइल, और इनकी रूट ये काफ़ी डीप होती हैं इन सॉइल, और इनमें लॉस ऑफ वाटर मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ये होती है काफ़ी कम। फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड बनाने का काम ये किसके थ्रू होगा, स्टेम के थ्रू, और अगर लीव्स प्रेजेंट होती हैं तो फूड बनाया जाता है लीव्स से, और इनका स्टेम ये होता है हमेशा थिक, और थिक के साथ साथ, थिक मीन्स मोटा घना, और साथ में होती है इसके ऊपर वैक्सी लेयर, मतलब कुछ म्यूसिलेज स्मूथ लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर। इनके अंदर स्टोमेटा ये होते हैं संकन स्टोमेटा। हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा तो है, लेकिन ये कहाँ पर है, इसकी गहराई में है, डीप इनसाइड होते हैं, और इसमें वैस्कुलर सिस्टम ये होता है वेल डेवलप्ड। तो स्टूडेंट्स आपको दो टर्म याद रखनी है इसमें, जाइलम एंड फ्लोएम, और ये दोनों सप्लाई करते हैं वाटर एंड फूड को। तो ये दोनों होते हैं इन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डेवलप। एडेप्टेशन इन माउंटेन रीजन, और माउंटेन रीजन के प्लांट्स में जो एडेप्टेशन है वो क्या होता है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि माउंटेन रीजन यहाँ का क्लाइमेट
ये होता है कोल्ड और विंडी, कि हवाएं बहुत चलती हैं। तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं, ट्री हैं, ये होते हैं कॉन शेप। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक प्लांट है और ये प्लांट है पाइन, और इसकी शेप कैसी है? कॉन शेप है। और कॉन शेप के साथ साथ इसकी जो लीव्स हैं ये होती हैं निडल शेप, इस तरह से सुई की तरह। और अगर इनके ऊपर रेन वाटर या स्नोफॉल होती है तो वो इजीली स्लाइड ऑफ होती है फ्रॉम लीव्स और ब्रांचेस टू ग्राउंड, कि प्लांट पर ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती है। तो प्लांट होता है हमारा सेफ। और एग्जाम्पल है प्लांट्स के पाइन ट्री एंड देवदार ट्री। एडेप्टेशन इन माउंटेन रीजन इन एनिमल्स। तो माउंटेन रीजन के एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशन मिलता है? तो इतना तो हमें मालूम है कि यहाँ के जो एनिमल्स हैं ये इनके लिए बचना है इन्हें किससे? कोल्ड से और बहुत तेज़ ठंडी हवाओं से, कोल्डी विंड से। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी जो स्किन है वो होती है थिक, मतलब मोटी स्किन होती है, और इस पर मिलते हैं फर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनकी स्किन ये होती है काफ़ी ज़्यादा थिक। और होता क्या है कि थिक किसकी वजह से है? इसमें मिलती है फैट की एक मोटी लेयर। किसकी लेयर? फैट की लेयर। और ये फैट की एक लेयर ये एक्ट करती है एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर का मीनिंग ये होता है कि बॉडी की जो गर्मी है, इनसाइड हीट, ये बॉडी से बाहर नहीं जा पाती है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अपने आसपास के लोग देखिएगा, जब बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं इन्हें सर्दी का एहसास कम होता है, मोटे व्यक्तियों को। क्यों? क्योंकि उनमें होती है फैट की एक थिक लेयर, इस वजह से उन्हें सर्दियाँ कम लगती हैं। तो माउंटेन रीजन के जो एनिमल्स हैं इनमें भी मिलती है थिक स्किन लेयर। लॉन्ग हेयर ऑफ याक। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि याक के होते हैं लॉन्ग हेयर, और ये जो बड़े बड़े हेयर हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं इसे किससे? फ्रॉम कोल्ड। थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग टोज एंड फीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास में है स्नो लेपर्ड, और स्नो लेपर्ड इसमें मिलते हैं थिक फर ऑन टोज एंड फीट पर। और यहाँ पर है हमारे पास में एक माउंटेन गोट, और माउंटेन गोट की एक खास बात यह है कि ये माउंटेन पर इजीली सरवाइव करती है। पहाड़ियों के ऊपर ये चलती ही नहीं, दौड़ती भी है। और इसका रीज़न है स्ट्रॉन्ग होव्स, मतलब इसके जो खुर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, और इन स्ट्रॉन्ग होव्स की वजह से ये रनिंग अप द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन की जो स्लोपी एरिया है, स्लोप एरिया, उस पर भी ये बहुत तेज़ी से रन कर सकती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड रीजन, कि घास का जो मैदान है वहाँ पर क्या क्या एडेप्टेशन मिलते हैं इन एनिमल्स। तो यहाँ पर हमारे पास में दो एनिमल हैं, एक है लॉयन, एक है डियर। और इन दोनों में लॉयन यह है प्रीडेटर, मतलब भक्षण करने वाला, कि खाने वाला, और डियर ये है प्रे, मीन्स शिकार जिसका होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉयन और डियर दोनों का ही कलर होता है लाइट ब्राउन कलर। लॉयन इसकी आंखें होती है इन फ्रंट ऑफ फेस, और चेहरे के सामने जो आंखें हैं, दोनों आंखें, इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि ये करेक्ट आइडिया डिसाइड करती हैं अबाउट द लोकेशन ऑफ प्रे, कि शिकार कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। इनके पास होते हैं लॉन्ग क्लॉज, मतलब बड़े पंजे, इन देयर फ्रंट लेग, आगे के जो पैर होते हैं इसमें होते हैं बड़े पंजे,
एंड दे कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, और आगे से ये छिप जाते हैं ड्यूरिंग रनिंग एंड वॉकिंग। इनका जो कलर है ये होता है लाइट ब्राउन कलर, और ये हेल्प करता है टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। तो आप देख सकते हैं कि ये सूखी घास है जो ये इसमें आसानी से छिप भी सकता है। व्हेन इट हंट फॉर प्रे, जब ये शिकार करता है प्रे का, और यहाँ पर प्रे कौन है, ये है डियर। लेकिन इन दोनों में होता है बहुत कंपटीशन, और ऐसा नहीं है कि ये डियर को हर बार पकड़ लेता है। इसका रीज़न ये है कि इसके होते हैं लॉन्ग ईयर। डियर के क्या होते हैं, लॉन्ग ईयर, लंबे कान। दे हेल्प्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडिटर्स, की हल्की सी भी आवाज़ को ये सुन लेते हैं। सेकंड, इनकी आइज़ देखिएगा सामने नहीं है, साइड में है, और साइड में आइज़ होने से होता क्या है कि लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। अगर खतरा है तो ये चारों तरफ से क्या कर सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं। और साथ में इनकी स्पीड, ये डियर को हेल्प करती है टू रन अवे फ्रॉम प्रेडिटर्स, की ये इतनी स्पीड से भागते हैं कि ये प्रेडिटर से बहुत आगे निकल सकते हैं। एडेप्टेशन इन ओशियन एनिमल्स, की समुद्री जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, इनमें क्या क्या एडेप्टेशन मिलते हैं। तो वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट के जो एनिमल्स हैं इनकी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, और स्ट्रीमलाइन बॉडी ये हेल्प करती है टू मूव इजीली इन वाटर। तो एनिमल्स सेकंड था कि इनमें मिलते हैं गिल्स, और गिल्स टू हेल्प देम यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ओशियन एनिमल्स के दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है सी एनिमल के, कौन से, स्क्विड एंड ऑक्टोपस। तो ये है स्क्विड और ये भी ऑक्टोपस के सिमिलर है। तो आप देख सकते हैं कि क्या इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी है, तो आंसर होगा आपका नहीं। तो फिर ये कैसे सरवाइव करते हैं, तो ये रहते हैं दे स्टे डीपर इन द ओशियन, कि सी जो है समुद्र का सरफेस, ये इस सरफेस के आसपास रहते हैं। सेकंड, और ये यहाँ पर कैच करते हैं एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। लेकिन इनकी एक खास बात और है कि जब ये मूव करते हैं तो ये सारी जो आर्म है एक साथ आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं इस तरह से, और आगे से ये बना लेती हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो जब ये बॉटम में होंगे तो स्ट्रीमलाइन बॉडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ये फ्लोट करते हैं तो ये बनाते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी टू मूव इनसाइड वाटर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में व्हेल एंड डॉल्फिन। तो लर्नर्स आप कह सकते हैं कि व्हेल और डॉल्फिन ये हैं मैमल्स, और इन्हें हमने रखा है किसके साथ, जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ह्यूमन के साथ, कि ये दोनों ये बर्थ करते हैं बेबी का, और फिश और अदर एनिमल्स ये करते हैं एग ले, और ये बर्थ करते हैं, इट मीन्स ये क्या है, मैमल्स हैं। तो पहले ये दोनों एनिमल्स रहा करते थे लैंड पर, लेकिन उसके बाद जब फूड की ज़रूरत हुई तो ये कहाँ चले गए, वाटर में। लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है टू सर्वाइव इनसाइड वाटर, वो काफ़ी समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, लेकिन सांस लेने के लिए फॉर रेस्पिरेशन इन्हें बार बार आना पड़ता है पानी से बाहर। तो ये कहानी है किसकी, व्हेल एंड डॉल्फिन की, और इनमें मिलते हैं नॉस्ट्रिल फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। पॉन्ड एंड लेक, और यहाँ पर हम एडेप्टेशन डिस्कस करेंगे इन प्लांट्स। तो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं इनमें रूट सिस्टम ये बहुत कम डेवलप होता है, इट इज़ पार्शियली डेवलप, मीन्स इनकी रूट ये काफ़ी डीप में नहीं जाती हैं। सेकंड,
इन प्लांट्स का स्टेम, एक्वेटिक प्लांट्स का, ये लॉन्ग हो सकता है और ये होता है होलो, अंदर से खोखला, और साथ में खोखले के साथ साथ ये होता है लाइट, मीन्स हल्का होता है, वजन नहीं होता है। एंड द स्टेम ग्रोज अप टू द सरफेस, कभी कभी इनका स्टेम कहाँ तक जाता है, टू सरफेस ऑफ वाटर, वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि पानी के बाहर ये फ्लोट करते हैं लीव्स एंड फ्लावर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सरवाइव करते हैं इनसाइड वाटर। देखिए ये प्लांट कहाँ पर है, यह है इनसाइड वाटर, और इस तरह के प्लांट को कहा जाता है सबमर्ज्ड प्लांट। और ये प्लांट ये होते हैं नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, इनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, पतली और थिन, रिबन लाइक, हल्की सी रिबन लाइक, इस तरह से आसानी से घूम सकती हैं। एंड देयर लीव्स दे कैन इजीली बेंड अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर, इनकी पत्तियां इजीली बेंड हो जाती हैं अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर। अगर ये बेंड नहीं होती हैं तो ये यहाँ से क्या हो सकती हैं, डैमेज। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। हाइड्रिला एक प्लांट है जो कैसा प्लांट है, सबमर्ज्ड प्लांट है, जो पानी के अंदर रहता है। एंड नेक्स्ट एडेप्टेशन इज म्यूसिलेज कवरिंग ऑन लीव्स। तो लर्नर्स आप देखिएगा कि अगर हम पानी के अंदर इनसाइड वाटर कुछ भी रख दें अगर लीव्स, तो क्या होगी, वो हो सकती है डैमेज, नष्ट हो सकती है। तो लेकिन एक्वेटिक प्लांट ये तो पानी के अंदर ही रहते हैं, तो क्या इनकी लीव्स ये डिस्ट्रॉय होगी, तो आंसर होता है नहीं, क्योंकि इनकी लीव्स के ऊपर होती है म्यूसिलेजिनस कवरिंग, मीन्स ये वाटर को करते हैं रिपेल, इसलिए वाटर इनको हार्म नहीं कर पाता है। पॉन्ड एंड लेक, एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक एग्जांपल है फ्रॉग, और फ्रॉग ये एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मीनिंग ये है कि इट सर्वाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कि पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। सेकंड, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग, कि इनकी जो पीछे की लेग है ये वाली, ये होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और ये हेल्प करती है इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, कि ये उछलने में करती है मदद, जिससे कि ये इजीली ट्रैप कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं प्रे को, मीन्स इंसेक्ट को। दे हैव वेब्ड फीट, इनके जो फीट होते हैं ये होते हैं वेब्ड, जालीदार, कुछ इस तरह से, और ये जालीदार वेब्ड ये हेल्प करते हैं टू स्विम इन वाटर, मीन्स पानी में तैरने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।